हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त भाई पवन फिर से आपके साथ चक्रवर्ती के इंटरेस्ट के सेकेंड पार्ट में हम एक नया क्वेश्चन लाए हैं और नया कंसेप्ट लाए हैं। देखो, एक इस कंसेप्ट में मैं डायरेक्ट आपके पास इस कंसेप्ट को लेके आया हूँ। तो इस पे हम विचार करते हैं कि मान लो कोई धन दिया हो अलग अलग ईयर का, तो हमें मतलब कि वो उसकी मूल राशि हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक क्वेश्चन दिया है, कोई राशि है 2 साल में 4500 रुपये और 4 साल में 6750 रुपये हो जाती है, तो मूल राशि ज्ञात करो। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्योंकि हम बेसिक मेथड से जाएंगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्ट मेथड से जाएंगे जिससे आपका समय भी बचेगा। तो इसमें हम कैसे करेंगे, हमें मान लो सॉल्यूशन करते हैं। मान लो वो पी राशि है, वो 2 साल में कितनी हो जाती है 4500 रुपये, और 4 साल में वही राशि कितने बढ़ के हो जाती है 6750 रुपये। तो ये कितने साल में हो रही है 2 साल में, और ये इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 4 साल का। तो इसका भी इसका कितना 2 साल का ना, ठीक है। ये राशि 4 साल में इतना हो रही है और 2 साल में इतना हो रही है, तो 2 साल इन दोनों के बीच में 2 साल का फर्क हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो ले लेते हैं। इसका रेशियो बनाएंगे तो ये 45 जीरो से जीरो कैंसिल, 25 से कैंसिल हो रहा है, कितना कट रहा है 25 से कटोगे तो 25 को 25 25 इंटू 200, और 25 को 25 25 75 होता है, तो 50 2 बार जाएगा और 25 175। ठीक है, ये इसका रेशियो आ गया। इसको आगे कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2:3। अब जो रेशियो ये बन रहा है वही रेशियो इनका बनेगा, क्योंकि 2-2 साल का गैप है, अंतर तो सेम है, तो 2-2 साल का, तो इसका और इसका रेशियो सेम आना चाहिए। तो ऐसा कोई क्या देखोगे, जब आप देखोगे ये रेशियो है, मतलब 3 के बराबर 4500 है, ऐसे कर सकते हो। ये 3 के बराबर 4500 है, तो 1 के बराबर कितना होगा 3 का डिवाइड कर दोगे तो 1 5 1500 रुपये। तो हमें 2 का ये मूल राशि निकालनी है ना, 2 से 2 के बराबर क्या होगा 15 15 30, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3000। तो यही हमें पूछा था, आंसर है ना। आ गया। तो हम एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसमें हम देखेंगे और इससे आपको और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने ये सवाल दे रखा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में 4800 से 6000 रुपये हो जाती है, तो वह 12 साल बाद कितनी होगी। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सोचने पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा लगता है और उलझन वाला लगता है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन हम जो जानते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, 4800 है, ये राशि 4 साल बाद कितना हो रही है 6000, पूछा कितना, ये 4 साल में हो रही है ना, ये 4 साल में हो गया, तो अगले साल में क्या होगी, अगले 4 साल 8 हो गए, फिर 4 साल, हमें पूछा है ये, ठीक है, ये पूछा है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 काट दो, तो ये किससे कट रहा है 12 से कट रहा है, 12 चौक 48 12 पंजे 60। ठीक है, अब मैंने पहले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, जो रेशियो ये है वही रेशियो आगे वाला कर दो, वही रेशियो इससे आगे वाला होता है, रेशियो सेम आना चाहिए, रेशियो सेम आना चाहिए। जब 4 के बराबर 6, 4 के बराबर 6 है, 4 के बराबर 6 है,
1 के बराबर कितना होगा, इससे डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब हमें ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 के बराबर क्या होगा, तो यहाँ वैल्यू आएगी 1 की, इसकी पहले वैल्यू आएगी। जब 2 बार वैल्यू दे रखी है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। 6000 इंटू 5/4 इंटू 5/4, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 4 से इसको कैंसिल कर दो, कितना है 1, और ये कितना आ जाएगा 2, 1500, इसको काट दो 3, और ये कितना आ जाएगा 12, 3, 7, 28 और 25 से इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 9375 रुपये। ठीक है, क्योंकि इससे करोगे आप, इसका आएगा 7500, जो आगे आएगी वैल्यू ये आ जाएगी, ये आंसर आएगा। और यही पूछा था 12 साल हमारे बाद, क्योंकि 8 साल बाद 7500 होगी, 4 साल और ऐड कर देंगे तो 9375 रुपये। ओके, आगे समझ, बस डायरेक्ट इसका रेशियो निकालना है, बाकी और कुछ नहीं करना। जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा, वही रेशियो आगे का होगा। कोई डाउट? एक और क्वेश्चन उठाते हैं। हाँ, एक मैंने आपको SI और CI का वैसे बेसिक मेथड से भी बताया था, और एक इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस का, SI और CI का होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। और जब 2 साल का निकालना हो, 3 साल का डिफरेंस निकालना हो, जब दे रखा हो, तो CI माइनस SI इक्वल टू P/R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। ये एक फॉर्मूला आता है। इस डायरेक्ट फॉर्मूला का अगर आप याद रख सकते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके भी आप कई क्वेश्चन बना सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। इसके आधार पे हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इससे आपका और कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि यदि कोई राशि है, धनराशि है, वो 4% की दर से 2 साल में SI और CI का अंतर 2 रुपये होता है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो इसमें 2 साल का अंतर दे रखा है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, CI माइनस SI इक्वल टू P/R/100 का होल स्क्वायर। तो SI CI का डिफरेंस कितना है, 2 रुपये दे रखा है। P में निकालना है, रेट में दे रखी है 4% और 100 और 2 साल टाइम पीरियड दे रखा है 2 साल। तो इसको क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर लो, ये 25 आ जाएगा डायरेक्ट, और ये P इसको इधर ले जाओगे, वजह गुणा करोगे 625 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना देगी, 10, 4, 5 और 12 1 1250 रुपये आ गया। डायरेक्ट हमने यूज किया और हमारे आंसर निकाल लिया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, डायरेक्ट आपने कर लिया। आपके सामने एक सवाल दे रखा है कि मूलधन है 8000, समय दे रखा है 3 वर्ष और रेट दे रखी है 5 वर्ष। हमें निकालना क्या है, CI और SI। इसको हम दोनों मेथड से करेंगे, जैसे कि हम पहले बेसिक मेथड और एक मतलब शॉर्ट ट्रिक था, और हम फॉर्मूले से भी कर लेंगे। पहले मैं बेसिक मेथड से करवाता था, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा था। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, रेट पे हम कर रहे थे ना, हर सवाल रेट पे कर रहे थे, 5% है, तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता था, ये हमारा इंटरेस्ट होता था। ठीक है, तो ये हमें क्या है, ये हमें दे रखा 8000 का 20% निकालोगे
8 जाएगा, 1/20 भाग निकालोगे कितना आएगा 0। 400 आया। तो हमारे कितने साल का निकालना, 3 साल का, फर्स्ट साल, सेकंड साल, थर्ड साल। तो 400 इस पे लगेंगे, 400 इस पे भी ये लगेगा, 400 इस पे भी ये ब्याज लगेगा। तो दूसरे साल इस पे 400 पे इंटरेस्ट ऐसा ही ब्याज भी ब्याज लगता है। तो 400 का 1/20 भाग इसका करोगे तो कितना आएगा, 1/20 करोगे तो 20 रुपये। फिर तीसरे साल में इस पे लगेगा, इस पे लगेगा और इस पे भी लगेगा, ये 20, ये 20 और इसका 20, तो 1। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है डिफरेंस। ये टोटल ब्याज होता है, ये टोटल ब्याज हो जाएगा। और ये हमारा SI और CI का डिफरेंस होता है, क्योंकि SI सब में सेम रहता है और CI डिफरेंट डिफरेंट होता है। CI ब्याज भी ब्याज मिलता है, लेकिन कितना आ जाएगा 61 हो जाएगा ना, ये 61 आंसर हो जाएगा इस मेथड से। और दूसरा मेथड हम फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। 3 साल का दे रखा है तो SI CI और PR में 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R में 100। इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें मूलधन कितना दे रखा है 8000, रेट में कितना दे रखा है 5, 100 होल स्क्वायर, ये 300 प्लस R 5 लिख दूँ, 305 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको काटापीटी कर लो, 25 ऊपर, ये 100, ये 305, ये 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, चाहो तो इसको भी काट दो, 5, ये 4 हो जाएगा, ये 5 से 5 काट दो, 20 इसका दोगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 और कितना आएगा इसका 61 आना चाहिए ना। अच्छा ये 2 बार आएगा ना, ये भी 100 है, ये 100 2 बार हमने ले लिखा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 100 भी बचा है तो 5 इससे कैंसिल कर दो, ये 2, ये 50, ये 2 आ जाएगा, नहीं सॉरी 50 आया 10, ये फिर 5 से कटेगा, ये 5 बचा तो 61 आ गया, 61 आ गया। इस तरह से हमने डायरेक्ट क्वेश्चन हमने लगभग हमने फॉर्मूले के साथ भी हमने SI और CI के क्वेश्चन कर लिए। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच जाते हैं तो मैं उन क्वेश्चंस को कराऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। मतलब कि हम दूसरा वीडियो ले आएंगे और अगर इसमें ज़रूरत पड़ी कोई दूसरे क्वेश्चन की, तब तक के लिए आप इस SI और CI को आज लगाइए और उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो आप बस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। या हमारी वीडियो के साथ हमारे इस चैनल पे आप अपने और तैयारी करने वाले बच्चों को भी जोड़ें, जिससे सबको फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि मेरी मुहिम यही है कि सबको फ़ायदा हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ मेहनत करें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय।